Welcome, bro. दिल कहता है बाबा, तुझसे हुआ मुझको प्यार। दिल कहता है बाबा, फिर क्यों ना करूं एतबार। करता हूँ तुझसे ये वादा, पूरा होगा तेरा वादा। इकरार करता हूँ बाबा, प्यार करता हूँ। जीवन को तुझ पे बाबा निसार करता हूँ। करता हूँ तुझसे वादा। आस हुई है मेरी पूरी, खत्म हुई है ये दूरी। मेरे दिल को आई तेरी याद, प्यार मैं करूं बेशुमार। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। आस हुई है मेरी पूरी, खत्म हुई ये दूरी। मेरे दिल को आई तेरी याद, प्यार मैं करूं बेशुमार। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। नैन मिलने को है बेकरार, बाबा तुमसे हमको है प्यार। नैन मिलने को है बेकरार, बाबा तुमसे हमको है प्यार। चलता हूँ तेरी राहों में, आऊंगा तेरी बाहों में। साथ तेरा मिलेगा मुझे, मेरा प्यार तो मेरी मंजिल। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। चलता हूँ तेरी राहों में, आऊंगा तेरी बाहों में। साथ तेरा मिलेगा मुझे, मेरा
मेरा प्यार तू मेरी मंजिल, मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा। तुझ पे मेरा है इख्तियार, चाहूं मैं तुझको बार बार। दिल कहता है बाबा, फिर क्यों न करूं एतबार। करता हूँ तुझसे ही वादा, पूरा होगा तेरा वादा। इकरार करता हूँ बाबा, प्यार करता हूँ जीवन को तुझ पे बाबा निसार करता हूँ तुझसे वादा। ओम शांति। आज 25 जून 2021 की बाबा की मूवी है। आज विशेषकर बाबा ने कहा कि बच्चे 8 घंटा तुम इस रूहानी सर्विस में लगाओ, बाकी 16 घंटा आप फ्री। बाबा कभी ये भी कहते हैं ना कि 8 घंटा बाप की याद में रहो, तो 8 घंटा रूहानी सर्विस अर्थात बाबा की याद और उसके साथ साथ सेवा दोनों। तो उसके लिए 8 घंटा याद दो, याद में रहो। और जैसे गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा करती है, ऐसे यहाँ भी तुमको 8 घंटा याद में रहना है। दूसरा बाबा कहता है कि तुम सदैव ये स्मृति में रखो कि अभी हमें वापिस घर जाना है और इस समय हमारी आत्मा पतित है, तो बाबा से योग लगाने से हमारी आत्मा पावन बन जाएगी और हम वापस घर जाएंगे। फिर बाबा एक और वायदा याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुमने बाप से एक वायदा या प्रतिज्ञा की थी कि जब आप आएंगे तो हम आपके ही संग में रहेंगे और सब संग छोड़ देंगे और आपसे ही और संग तो एक आपसे ही जोड़ेंगे, आप पर ही वारी जाएंगे। ये वायदा, ये प्रतिज्ञा की थी बाप से। तो भी एक बाप आया है तो एक बाप के संग रहना है। जैसे बाबा ने कहा कि शादी होती है कन्या की, तो स्त्री पति पर, पति स्त्री पर वारी जाते हैं ना। ऐसे ही तुम बच्चे अगर एक जन्म पवित्र बनकर बाप के पास, बाप के ऊपर वारी जाएंगे, तो बाबा फिर 21 जन्मों के लिए हम बच्चों को सुखी बना देंगे। बस और कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ श्रीमत पर चलना है। कितनी अच्छी बाबा बात, सिर्फ श्रीमत पर चलना है। और उसके साथ साथ फिर बाबा ने हम बच्चों को सवेरे सवेरे उठ करके याद में रहने की प्रैक्टिस करने के लिए कहा कि रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो, एकांत में बैठ करके बाप को याद करो।
और ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप की अवज्ञा हो। आज बाबा पूछ रहे हैं ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए। ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था को ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए। सवेरे उठकर बाप को याद करते, विचार सागर मंत्र। और रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना दीदी, और बाप को याद करना। थोड़ा जोर से बोलिए। बाप हमें पढ़ाने आया है, इसीलिए अटेंशन देना है। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना और बाबा को याद करना। हाँ। और रहेगा। बाबा की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलना है। बाबा ने आज कहा सवेरे सवेरे उठने, सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक ठीक रहती है। जल्दी सो जाते, जल्दी उठते, तो जल्दी उठ करके क्या करेंगे, बाप को याद करेंगे, तो उनकी अवस्था सारा दिन अच्छी रहेगी, क्योंकि सुबह सुबह में आत्मा को चार्ज कर लिया, आत्मा की बैटरी को। तो जब सुबह सुबह बैटरी चार्ज हो गई तो सारा दिन बैटरी चलती रहेगी फुल फ्लैज में। इसलिए अमृत वेले रोज अपनी बैटरी को चार्ज कर देना है। कुछ भी हो जाए, जिस दिन बैटरी चार्ज करना भूल जाओ ना, उस दिन मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं करना। सुबह में हम अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज कर देते ना, सारा दिन मोबाइल को यूज करना है। इसलिए तो अपनी आत्मा की बैटरी को भी रोज सुबह में मुझे चार्ज करना है, और चार्ज होगी बाबा की याद से। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो, क्योंकि जल्दी सोएंगे तो ही जल्दी उठ सकते हैं। मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। इस समय तुम बाप पर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। देखो, बिजनेस करने जैसा है, 21 जन्मों के लिए मिलता है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, दिल करे तेरा शुक्रिया। करता है ना बाबा को, ये दिल बाबा को बार बार शुक्रिया करे, हर एक बात में शुक्रिया करे। बाबा आपने मुझे अपना बना, शुक्रिया। बाबा आप मुझे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा बना रहे, शुक्रिया बाबा। तो एक एक बात को, आपने मुझे पतित से पावन बनाया, आप मुझे बंदर से मंदिर लायक बना रहे, आप मुझे
पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रही है। शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। तो दिल से बाबा के लिए शुक्रिया निकलेगी तो बुद्धि योग बाबा से जुड़ा रहेगा, महिमा बाबा की होती रहेगी। ओम शांति। बच्चे सब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीवात्माएं हैं। यहाँ तो जीवात्माएं होगी ना, अर्थात यहाँ आत्मा शरीर के साथ होगी। जीव अर्थात शरीर। जब इस शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तब हम उसको जीवात्मा कहते हैं। जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करती वो हड्डी मांस का पुतला है। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उनको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तो बोल ना सके। तुम जीवात्माएं जानती हो अब बाप के सम्मुख बैठे हैं। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे, ऐसे ही 5000 वर्ष के बाद फिर से बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाबा साकार में था ना, तो जब पहली बार बच्चे बाबा से मिलने आते थे तो बाबा उनको पूछते थे कि बच्चे पहले कभी मिले हैं? तो जो बच्चे कहते थे कि नहीं बाबा हम तो पहली बार मिल रहे हैं, तो बाबा कहता था ब्राह्मणी ने ठीक नहीं पढ़ाया है। और कोई कहते थे हाँ बाबा हम तो 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, तो बाबा कहता था ब्राह्मणी ने बराबर रास्ते में एकदम पक्का कराया है। तो हम कल्प कल्प बाप से मिलते हैं, तो वो कल्प कल्प की स्मृतियों को हम इमर्ज करें कि कल्प पहले में आत्मा देव आत्मा थी, कल्प पहले में सतयुग में थी, कल्प पहले में मैंने राजाई की थी, कल्प पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कल्प पहले मैं बाप की बनी थी, बाबा ने मुझे अपना बनाया था। तो कहते ना पुराने जन्मों की स्मृति आती है, पुरानी यादें आती है, पुरानी बातें याद आती है। तो जब भी पुरानी बातें याद आए ना तो अपनी वो पुरानी बातें याद करें जब हम सतयुग में थे, क्योंकि सबसे पुरानी तो वही बातें हैं। और कल्प के पहले भी हमने बाबा ने हमें अपना बनाया था, हम भी मम्मा बाबा के बच्चे थे, अभी भी है। तो हमने मम्मा बाबा के संग में रह करके क्या क्या किया था स्मृति में लाए। बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा ले। चलो बेहद का वर्षा लेने के लिए 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाए। अंतर मन में ज्योति जगा लो, दूर अंधेरा। शिव का दरबार
तो बाप से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग बैरिस्टरी सीखते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते। भगवानुवाच, यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीवात्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते हो? पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है, आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ऐसे कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट छी तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं व पुनर्जन्म रहित है? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है कि परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं या पुनर्जन्म रहित है। बहुत सूक्ष्म है। इसको अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वह है नहीं ना। मरने की शिव जयंती है लेकिन हमारे जैसा जन्म नहीं है, इसलिए मरना नहीं है। उसका वो पर काया प्रवेश करती है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले,
बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, वह इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते हैं। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है। आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया, पहले सुख धाम था। राम की मत से सुख धाम था और रावण की मत से दुख धाम बन गया। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत नहीं दे सकते, माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते। देखो तो कैसा बुद्धि में भरा हुआ है। धन को माया कह देते हैं, संसार को माया कह देते हैं, गृहस्थी को माया कह देते हैं। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं। वहां रावण का भूत बनाकर जलाते नहीं। सत्युग में भूत तो दुश्मन का बनाया जाता है, भूत माना स्टैचू, मूर्ति। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। पुतला, भूत माना पुतला। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश हो जाते हैं, पर मत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है रावण की मत, परमत। इसलिए बाप ने कहा है, आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी है, क्योंकि परमत पर है। एक है श्रीमत, दूसरी है मनुष्य मत और तीसरी है आसुरी मत, रावण की मत। उसमें श्रीमत मशहूर है, जो शिव परमात्मा ने आकर के दी है। तो भी तीन में से कौन सी मत पर चलते हैं? श्रीमत पर चलते, मनुष्य मत माना परमत भी कहा जाता, परमत पर या मनुष्य मत पर चलते या आसुरी मत पर चलते। इसलिए बाबा कहता है रावण की मत, परमत, इसलिए दुखी बन पड़ते हैं। मनुष्यों ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे है। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। हर एक के, क्राइस्ट के 2000, बुद्ध के 2250, इस्लामी के 2500।
उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं। इतने मनुष्य होते फिर भी मनुष्य बहुत हो जाते, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। अभी तो देखो कितनी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, करोड़ों हो गए। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं। मैं जो हूँ जैसा हूँ, यह चक्र फिरता है, कोई जान न सके। बाप ही समझाते हैं, यह है गीता एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं कि यह बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो, क्या समझते हैं हम? बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हैं? कुछ नहीं समझते, माया में फंसे। माया में फंसे। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं, हम बाबा के वारिस बच्चे हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। यह बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं, आगे कभी मिले हो? मिले हैं बाबा से? कहते हैं, हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे, इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं, समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं, मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे, हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परमपिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, अब फिर मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। यह अनेक बार खेल हो चुका है, छीनने का और देने का होता रहेगा, अंत नहीं है। बाप के बनते हैं तो फिर कोई सगे, कोई लगे, कोई सौतेले, कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना। पक्कों को भी माया कभी एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं, बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर है, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। तो जितना तुम याद में रहेंगे, उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे, जितना तुम याद में रहेंगे।
तो उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते रहेंगे। तो क्या करना है? योग की अग्नि को जलाना है। आग चीज को पवित्र करती है, आग चीज को पवित्र करती है। एक आग है जो कीचड़े को भस्म करती है, दूसरी आग है जो लोहे को मोल्ड करती है, तीसरी आग है जिसमें अनाज पकाते हैं, चौथी आग है विकारों की आग जिसमें आत्मा विकारी बनती है, और पांचवी आग है योग की जो आत्मा को पवित्र बनाती है। तो हम बच्चों को योग की अग्नि पैदा करते हैं, बाकी कोई अग्नि, योग की अग्नि तुम्हारी है। योग अग्नि यह बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है। 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यह यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। इतना बड़ा यज्ञ होता है दुनिया में। हमारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवानोवाच मुझ अपने बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है, तब तो कहते हैं ना कि मुझे याद करो। बाप कहते हैं अब तुमको वापिस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार जाते होते हैं ना। यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी। आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, यह भूलो मत। आगे बाबा ने बताया ना कि बाप श्रीमत देते हैं। मनुष्य की मत, रावण की मत वो परमत है, उससे तुम दुखी होते आए, तो भी बाप श्रीमत से श्रेष्ठ बना रही है। तो ये बात भूलनी नहीं है। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। अगर हम ये कहते हैं ना कि हमें समझाना नहीं आता है, किसी को ज्ञान सुनाना नहीं आता है, आप लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते रहो। लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो घर में, अपने सामने रखो, तो वो चित्र देखते देखते बुद्धि चलना शुरू हो जाएगी। उनके फीचर्स, उनके नयन, उनका श्रृंगार, फिर ऑटोमेटिकली ज्ञान तो है, चलता रहेगा ये कितने अच्छे हैं, उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया,
बाबा ने उनको ऐसा कैसे बनाया, कितने शोभनीक लगते हैं, कितनी चेहरे पर दिव्यता है, कितनी पवित्रता दिखाई देती है, नयन कैसे शीतल है, होठों पर कितनी मधुर मुस्कान है। तो धीरे धीरे बुद्धि चलना शुरू हो जाएगी, विचार सागर मंथन चलता रहेगा। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से यह वर्षा ले रहे हैं, बाप परम धाम से आए हुए हैं, परंतु माया चिल भी कम नहीं है। माया चिल जैसी है, चिल पक्षी होता है ना, कैसे एकदम से स्पीड से आकर के पकड़ में ले लेता है और उड़ जाता है। सबकी बात नहीं, परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है, कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। 4-5 वर्ष बाबा के बच्चे बन करके रहे, फिर कोई श्रीमत की अवज्ञा की तो जहां श्रीमत की अवज्ञा वहां माया का थप्पड़। माया तो बैठी ही है इंतजार करके, कब ये लक्ष्मण रेखा से बाहर निकले और मैं पहुंच जाऊं इनके पास। वो आ जाती है। वो बाबा कह देते हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, प्रेम रस, और गिरे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। भल वहां सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। सत्युग में भल सब सुखी रहते हैं, लेकिन नंबरवार मर्तबे तो होते ही है, पद तो होता ही है। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है, कि जो हम ये सोच लेवे कि ठीक है ना, जो मिले वो सही है, जो तकदीर में होगा वो मिल जाएगा। सतो प्रधान उनको कहा जाता है जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह गुड़ दौड़ है। गुड़ माना घोड़ो। सभी नंबर 1 तो नहीं आएंगे, हॉर्स रेस चल रही है, घोड़ों की दौड़ चल रही है। हम सभी आत्मय अश्व है, तो हमारी दौड़ चल रही है पुरुषार्थ की। यह ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाए, तो उनको याद करना पड़े। सारा मदार याद पर है। माया विघ्न ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं,
कहते हैं अब जाए बाबा के पास। बाबा ने युक्ति तो बतलाई है। कहते हैं बाबा हम आपकी ही याद में रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हैं, ऐसे याद में भी 8 घंटा तो रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो, बस। या 8 घंटा सर्विस करो तो तुम बाप से वर्षा लेंगे, वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते विकर्म विनाश हो जाएंगे। 8 घंटा सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो, जो अपना करना है करे। 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस में देवे। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठकर कर सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत भी है, सवेरे सोना सवेरे उठना, वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। यह गायन भी अभी का है। बाप कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। बाबा ने कहा ना कर्म योगी है ना, तो सारा दिन अगर कर्म योगी बन करके चलते रहेंगे तो थकान नहीं लगेगी। और बाबा की याद में सो जाएंगे तो नींद भी सतो प्रधान होगी, और जब उठेंगे तो फ्रेश होंगे। सतो प्रधान नींद होगी तो ये ऐसे लगेगा ही नहीं कि हम सो करके उठे। या जब भी उठेंगे ऐसे जैसे कभी उठते हैं ना तो आलस, उबासी, सुस्ती होती है। सतो प्रधान नींद होगी तो योगी जैसी नींद, कि ऐसे सोए हुए हैं जैसे जाग रहे और उठे हैं तभी भी फ्रेश। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगी। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। 4 बजे तो उठो। हाँ, 4 से लेट नहीं उठना है। 4 बजे तो उठना ही है। और 5 बजे के बाद तो फिर बाबा भक्तों के पास चले जाते हैं। 2 बजे से 5 बजे तक बाबा ने बच्चों के लिए रखा है, बच्चों को अपॉइंटमेंट दी है। इसलिए हम बच्चे 2 से 5 बाबा से मिलन मना सकते हैं, बाबा से वरदानों से झोली भर सकते हैं, बाबा से शक्ति अपने अंदर भर सकते हैं। 2 से 5 बजे का टाइम। तो 4 बजे उठो, फर्स्ट क्लास समय वह है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है ना, हर एक मनुष्य सोया हुआ है, और सोया हुआ है माना अशरीरी है। वातावरण में शांति बहुत रहती है, सन्नाटा होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। सन्नाटा माना? सन्नाटा माना जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं। जैसे उस समय भी हम बोलते हैं तो हमको भी अच्छा नहीं लगता आवाज में आना।
कि जहां चारों तरफ शांति के वाइब्रेशंस फैले हुए हैं, उस समय एक तिनके जैसा भी, एक क्या कहे, टाकणी गिरे तो भी आवाज नहीं होना चाहिए, उसकी भी आवाज सुनाई दे, ऐसा वातावरण में शांति का सन्नाटा छाया हुआ होता है। ऐसे समय में हम बाबा को बैठ के याद करें तो उस समय एकांत कितनी अच्छी होती है, कोई आवाज नहीं, सारी दुनिया सोई हुई है, सारी दुनिया। उस समय वातावरण भी सतो प्रधान होता है, पवित्र शुद्ध होता है, और हम भी नींद करके उठे हैं, इसलिए हम भी फ्रेश होते हैं। अमृत वेला जब योग करने बैठते, एकदम अच्छी तरह से मुंह धुलाई करके, फिर कुछ थोड़ा बहुत पी करके, गर्म पानी हो चाय जो भी पीना है, फिर बैठे अलर्ट होकर के, मुझे बाबा के सामने बिजली बन के बैठना है। बिजली कैसे चमकती है, बस मुझे ऐसे बन के बैठना है, एकदम। तो क्या होगा, सीधा कनेक्शन। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं, सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं, रात को जागते माना 2 बजे। बाबा ये मनसा सर्विस बहुत करते थे, 2 बजे उठ करके बच्चों को सकाश देते थे, सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देते थे। हमारी ये सब दादियां भी यही करती थी और यही कर रही है। दादी जान की बहुतों को, दादी जान की से ये अनुभव हुआ है कि दादी हमारे पास आए, दादी ने 2 वचन सुना, तो दादी 2 बजे, जैसे दादी को भी नींद नहीं आती, दादी लेटे लेटे ये मनसा सर्विस करती, बाबा भी यही करते, मनसा सर्विस। तो मनसा सर्विस में तो थकावट नहीं होती, कमाई से तो खुशी होगी। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते हो, तो मुझे रोज कमाई करनी है, रोज कमाई करनी है, अविनाशी कमाई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, मनमत व परमत को त्याग देना है, कोई अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। वरदान है, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। जो देहाभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है,
तो देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त होता है। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। पर हमारा आज का स्वमान्य है, मैं सर्व को दुआएं देने वाली। मैं सर्व को दुआएं देने वाली। तो भी दुआएं कैसे देनी है? जब दुआएं देंगे तो दुआएं ऑटोमेटिकली मिलती जाएगी। सिर्फ हम देने का कार्य करें। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। मनसा में शुभ भावना शुभ दुआएं देते रहे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हैं वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। लेकिन कब? जब मन शुभ भावना शुभ दुआएं देने में बिजी हो जाएगा तब। फिर मम्मा की विशेषताएं। योग कैसे करे यह भी मम्मा ने हमें सिखाया। वे अपने साथ संदली पर बिछाकर हमें योग कराती थी। हमारी अवस्था को चेक करती थी। कर्मणा सेवा करते समय भी मम्मा अपनी ही स्थिति में स्थित रहती थी। मैंने एक बार मम्मा से पूछा, मम्मा आप अभी गेहूं साफ कर रही है, अभी आपका क्या संकल्प चल रहा है? मम्मा ने कहा, हम गेहूं साफ नहीं कर रहे हैं, हम साक्षी दृष्टा होकर कर्मेंद्रियों से साफ करा रही है। मैं नहीं कर रही हूँ, करा रही। साक्षी बन करके मैं इन कर्मेंद्रियों से ये कार्य करा रही। हफ्ते में एक बार हम सुप्रीम पार्टी वाले मम्मा के साथ बैठकर अमृत वेले योग करते थे। जब मम्मा चांदनी में बैठ योग करती थी तो हम भी जाकर एक एक कोने में बैठ योग करते थे। कभी कभी मम्मा को ही अपने ग्रुप में बुलाते थे और मम्मा 3:30 से 4 बजे तक हम सबको योग कराती थी। जब मम्मा के सामने बैठ योग करते थे तो हमें ज्ञान चंद्र माँ के शीतल प्रकंपनों से शांति धाम का अनुभव होता था। मम्मा ने एक एक बात सिखाई है अपने कर्मों से। ભગવાન રચે તો સબ બધા કહેતા ભગવાને રચ્યું છે પણ એવું નથી। એટલે હવે તો સંબંધ છે તે પતિનો કહેશે પણ એ જીવ आपका आवाज नहीं आ रहा। नहीं आता है।
आपका आवाज नहीं आ रहा है। અવાજ નથી આવતો દીદી. हाँ हाँ हाँ। એટલે સતયુગમાં નાતા અહીંયા નાતા છે પણ બંધન નથી સતયુગમાં. हम्म, और सब तोड़ दो और मेरा संग रखो, अपने को ठगना नहीं है। ये मोह के कारण दुखी बन पड़े हो। मैं जन्म जन्म का साथ नहीं चलने वाला, अभी बिगड़ी को बनाता हूँ। इतना टाइम तो तुम पवित्र रहो, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सीधा चलना तो टाइम आ गया है, फिर मैं नाक पकड़ लूंगा तो बाबा सोए को जगाते हैं, शक्ति मिलती है। बाबा से योग लगाते तो शक्ति मिलती है। मेरे मन मेरी बात सुनकर कुछ नहीं किया तो उसकी सजा भोगनी पड़ती है। तो संग दोष से बचना, बस इतना ही है। इतना ही है। फिर कल सारा दिन का कल का अनुभव क्या रहा? तो अपने को ठगी नहीं करे वो मैंने ध्यान रखा। हाँ, ध्यान रखा। फिर ये चेक किया कि किस किस बात में मैं अपने आप से ठगी करती हूँ। वो किया कि जो चलता था अपना। आपका आवाज बार बार चला जाता है। मारो હવે ફોન બગડ ફૂલ થઈ ગયો એટલે બગડે। नहीं, कम सुनाई पड़ता है, इतना आवाज नहीं आ रहा है आपका। आप अपने मोबाइल को सीधा रखो अपने सामने और फिर बोलो, इसलिए आवाज आएगा। हाँ जी, अभी आया। એટલે કે જેમાં આપણને ભૂલ થાય છે એટલે તરત ખબર પડે છે કે મારી ભૂલ થઈ એટલે ખ્યાલ આવે કે હવે આને સુધારી દેવી જોઈએ। तो अभी आज से ही शुरू करना कि कौन कौन सी बातों में मैं आत्मा अपने को ठगती हूँ, जिसमें मुझे अपने को चेंज करना है। ये कल मम्मा ने बहुत अच्छी बात बताई कि अपने आप से ठगी करते हैं, तो अपने आप से ठगी नहीं करना है। इस बात में किसी और को और कुछ सुनाना है? जो कल मम्मा ने सुनाया, अपने आप से ठगी नहीं करो। चेक किया अपने आप को कि किस किस बात में हम अपने को ठगते हैं। हाँ दीदी, वो मम्मा कहती हैं कि हम अपने आप से वादा करते हैं कि ये सब आपका, मैं भी आपका, लेकिन ये ऊपर मुंह से बोलते हैं, अंदर से नहीं बोलते हैं। हाँ, अंदर से हमें धारण करना है। हाँ, बाबा का मानना है। तो ये है अपने आप से ठगी करना। तो अभी ऐसी ठगी नहीं करना। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि आप प्रतिज्ञा करते थे, वायदा करते थे कि आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। अभी बाबा आया है तो बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। और जब अभी एक बार बाप पर बलिहार जाएंगे तो बाबा 21 जन्मों के लिए बलिहार जाएंगे। और सवेरे सवेरे उठ करके बाप को याद करना है। कम से कम 8 घंटा बाप की याद में रहना है। अपनी दुनिया में ऐसा व्यस्त तो हो जाते। हाँ, जो बाबा, कहना पड़ता है, बाबा आप मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हो? बाबा छोड़ता है कि हम छोड़ते? हम ही कहते हैं बाबा आप साइड में बैठ जाओ। हाँ, हम अभी काम कर रहे हैं, आप बैठो। बाबा तो बहुत आज्ञाकारी है, बाबा तो बैठ जाएंगे। हाँ, इसलिए बाबा नहीं छोड़ता है,
हम इतने नोटी बच्चे हो गए हैं ना कि हम ही बाबा की उंगली छोड़ देते हैं। वही बात है दीदी। तो इसीलिए आज बाबा ने कहा घड़ी घड़ी स्मृति में 5000 वर्ष पहले हम बाबा से मिले थे, अभी मिल रहे हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, श्रीमत ले रहे हैं, याद कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे अर्थात उस योग अग्नि में रहेंगे, उतना उतना तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, सतो प्रधान बनेंगे। इसलिए स्वयं को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा को याद करें। अमृत वेले बाबा अमृत वेले, ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत